आप ये सब सोच ही रही थी कि तभी आपको पता चलता है कि उन बच्चों में से एक बच्ची पीछे छूट गई है, जिसकी नेम प्लेट पर हिना लिखा हुआ है। हिना, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अपने कुछ दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रही थी, पर कोई मुझे ढूंढने आया ही नहीं। आखिरकार मैं ही बाहर आ गई। ओ गॉड, फिर से नई मुसीबत। लगता है अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लीसांग, जल्द से जल्द बस वाले को फोन लगाओ, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लीसांग बार बार बस वाले को फोन लगाता है, पर वो फोन नहीं उठाता। प्रिंसिपल सर ने इन बच्चों की जिम्मेदारी हमें दी थी। अब अगर ये बच्ची सही सलामत घर नहीं पहुंची तो हमारी खैर नहीं। प्रिंसिपल सर के छोड़ो, अगर ये बच्ची वक्त पर घर नहीं पहुंची, सोचो इसकी माँ की क्या हालत होगी। हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है वो कॉलेज करेगा। इसे कॉलेज की सिक्योरिटी के हवाले कर देते हैं। वैसे भी मुझे जल्दी घर जाना है। कैसे पत्थर दिल इंसान हो तुम लीसांग। इन सारे बच्चों को कॉलेज दिखाने और सही सलामत घर पहुंचाने तक की जिम्मेदारी हमारी थी, तो अब हम इसे खुद घर छोड़ने जाएंगे। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो घर जा रहा हूँ। लीसांग, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर जब तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए मना किया था तब सर ने 1 महीने का सस्पेंशन बोला था। अब इतनी बड़ी गलती पर लगता है 1 साल के लिए फेल ही कर देंगे। आपकी बात सुनकर लीसांग भी घबरा जाता है और वो वापस आ जाता है। ठीक है, हम इस बच्ची को छोड़ने जाएंगे, पर हमें किसी भी हालत में शाम तक वापस आना है। हिना, चलो बेटा, अब हम आपके घर जाएंगे। माँ, मेरी माँ। और जाएंगे कैसे? तुम्हें पता है इसका घर कहाँ है? हाँ, हमें तो पता ही नहीं है कि हिना का गांव कहाँ है। हिना, क्या आपको आपके गांव का नाम पता है? गाँव? आपका घर कहाँ है बेटा? मेरा घर सीरन। मम्मी पापा। सीरन एक छोटा सा गांव है जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। चलो अब जल्द से जल्द। एक तो ये सीरन इतना दूर है और ऊपर से वहाँ का रास्ता भी इतना गंदा है। वैसे भी जब तुम साथ होगी तो कैसे कुछ अच्छा हो सकता है। क्या बड़बड़ा रहे हो लीसांग? मैंने तुम्हारे साथ इतना क्या बुरा किया है? वो एक रात का साथ वाला पोस्टर, उसके बाद जीके सुसाइड, और अब ये बच्चे का रह जाना, और अब ये सीरन की ट्रिप, और ऊपर से खराब रास्ता। और क्या ही बुरा हो सकता है। पर मैंने कुछ जानबूझ। अगर इस लीसांग से बहस करने बैठ गई तो हिना को घर पहुंचाने में देर हो जाएगी। और पता, लीसांग, तुम्हें जो कहना है कहो, जो इल्जाम लगाने हैं लगाओ। मुझे पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, और फिलहाल हमारी बहस और तानों से ज्यादा जरूरी है हिना को जल्द से जल्द घर पहुंचाना। हाँ, मुझे भी यहाँ कोई रुकने में दिलचस्पी नहीं है। जल्दी से जल्दी इस बच्ची को घर पहुंचाकर मैं तुमसे और इस बच्ची से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आप सब लीसांग की कार के पास पहुंच जाते हैं। आप हिना। लीसांग, क्या तुम अपनी गाड़ी के चार्जर पर मेरा मोबाइल लगा सकते हो? वो काफी देर से स्विच ऑफ है। मुझे अपना नौकर समझा है क्या? जैसे ही गाड़ी थोड़ा आगे निकलती है, आपको आपके क्लास के कुछ स्टूडेंट्स सामने खड़े दिखते हैं। अगर इन लोगों ने मुझे लीसांग की कार में देख लिया तो इन्हें फिर बातें बनाने का एक टॉपिक मिल जाएगा। अब मैं क्या करूं? लीसांग, जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद कर लो और यहाँ से तेजी से गाड़ी भगाओ। क्यों? वो देखो, सामने हमारी क्लास के कुछ बच्चे खड़े हैं। अगर उन्होंने हमें एक साथ गाड़ी में देख लिया तो वापस से नई बातें बनाई जाएंगी। लीसांग गाड़ी के शीशे बंद कर लेता है और आप नीचे सिर करके छिप जाते हैं। लीसांग जल्दी से वहां से गाड़ी निकाल लेता है। तभी हिना आपसे कुछ पूछती हैं। दीदी, क्या आप और भैया बेस्ट फ्रेंड्स हो? अब इस छोटी बच्ची को कैसे बताऊं कि ये लीसांग के दोस्त तो क्या, दुश्मन भी कहलाने के लायक नहीं है। खैर, अब बच्ची का मन रखने के लिए हाँ कह देती हूँ। हाँ बेटा, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? हाँ, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम रोज खूब खेलते हैं, साथ में टिफिन खाते हैं और बहुत मस्ती भी करते हैं। आप और भैया भी बहुत मस्ती करते हो। आप हिना के सवाल का जवाब ही सोच रही थी, तभी आपका फोन बजने लगता है।
ये तो प्रताप की कॉल है। अगर उसे पता चला कि लीसांग के साथ सीरन जा रही हूँ तो बवाल हो जाएगा। अब क्या करूं? आप फोन उठाती हैं। हेलो, हाँ प्रताप। तुम्हें तो हॉस्टल में होना चाहिए ना, पर मुझे तो जैसे गाड़ी की आवाज आ रही है। कहाँ हो तुम? वो मैं दरअसल किन की माँ की तबीयत खराब थी ना, तो उनसे मिलने जा रही थी। अच्छा ठीक है, पर जल्द से जल्द हॉस्टल आ जाना और पहुंचते ही मुझे फोन करना। हाँ प्रताप। आप फोन रख देती हैं और सुकून की सांस लेती है। दीदी हम माँ के पास कब पहुँचेंगे? मुझे माँ के पास जाना है। इस बच्ची को चुप करो, इसके रोने से मेरा सिर दुख रहा है। हिना, हम जल्द ही पहुंचेंगे। क्यों ना तब तक हम एक गेम खेलें? मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांधूंगी और फिर आपको मेरे हाथ की। आप और हिना खेलने लगते हैं। देखते ही देखते 1-1.5 घंटे के लंबे सफर के बाद आप आखिरकार उस बच्ची के गांव सीरन पहुंच जाते हैं। पर लंबे सफर की वजह से और दिन भर थकने की वजह से हिना गाड़ी में ही सो जाती है। अगर मैं ये पट्टी निकालने लगी तो हिना उठ जाएगी और फिर से रोने लगेगी। एक काम करती हूँ, इस पट्टी को ऐसे ही रहने देती हूँ। आपको रास्ते में एक गार्ड दिखता है। ली सांग उसके पास जाकर गाड़ी रोकता है। आप खिड़की खोलकर उससे हिना के घर के बारे में कुछ पूछती, उससे पहले ही वो गार्ड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, इन चोरों ने हमारी हिना को किडनैप कर लिया है, जल्दी आओ, भागो। आप कुछ और कह पाती तब तक गांव के लोग हाथों में डंडे और लकड़ियां लेकर आपकी गाड़ी की तरफ दौड़ने लगते हैं। लो, एक और मुसीबत में फंसा दिया तुमने। अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। लीसांग रुको, हम कोई चोर नहीं है। शायद इन लोगों को गलतफहमी हो गई है, मुझे इन्हें समझाना होगा। आप सब गाड़ी से बाहर आते हैं। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हम कोई चोर नहीं है, हम तो बस रॉयल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ये किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं है, किडनैपर हैं। ये गाड़ी में देखो, उन्होंने कैसे हमारी हीना की आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अगर तुम किडनैपर नहीं हो तो तुमने हीना की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? और ये हीना इतनी शांत क्यों है? कहीं तुमने उसे बेहोश तो नहीं किया है? उतने में हिना की माँ आकर अपनी बेटी को गाड़ी से निकाल लेती है। इनकी एक मत सुनो, चलो मारो इन्हें, मारो इन्हें, पुलिस के हवाले कर दो। मैंने कहा था तुमसे, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लो, अब हमारी खैर नहीं। मत मारो हमें प्लीज, हम कोई चोर नहीं है। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? मैं तो बस नेक दिल से हिना को उसके घर अपनी माँ के पास पहुँचाना चाहती थी। कुछ आदमी आपको और ली सांग को लाठी से मारने लगते हैं कि तभी हिना नींद से उठ जाती है और आपके पास आकर खड़ी हो जाती है। मत मारो दीदी को, दीदी मुझे यहाँ लेकर आई है। हिना गांव वालों को सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद सारे गांव वाले शांत हो जाते हैं और आपसे माफी मांगने लगते हैं। तभी आपका ध्यान जाता है कि ली सांग के सीधे हाथ पर लाठी का वार लग गया है और उससे खून बह रहा है। लीसांग के हाथ से तो खून आ रहा है, अब क्या करूं? क्या गांव में कोई डॉक्टर है? लीसांग के हाथ से खून बह रहा है। तभी एक बूढ़ी औरत आपके सामने आती है और कुछ पत्तियां देती हैं। आप उस पत्तियों को ली सांग के हाथ पर लगाती हैं, जिसके बाद कुछ सेकंड में ही खून बहना बंद हो जाता है। तभी गांव का मुखिया आपसे कहता है, हम अपनी करतूत के लिए शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर आज आप इस बच्ची को यहाँ लेकर नहीं आते तो पता नहीं उसकी माँ का रो रो कर क्या हाल हो जाता। बदले में आपने हमें क्या दिया? हमें किडनैपर बना दिया और ऊपर से हमें लाठी से मारा, वो अलग। मैंने कहा था इससे, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था।
वैसे लीसांग बात तो सही कह रहा है, गांव वालों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। जो भी हुआ सब गलतफहमी की वजह से हुआ, इसमें ना हमारा दोष है ना गांव वालों का। लेकिन फिर भी मुखिया जी अगली बार ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो। मैं आपसे वापस एक बार माफी मांगता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हम आपके लिए छोटी सी दावत रखना चाहते हैं। नहीं नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें वापस शहर भी जाना है। वैसे मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, पता नहीं फिर कब कोरिया के गांव देखने का और यहाँ के लजीज खाने का मौका मिलेगा। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, पर पहले ही देर हो चुकी है तो अच्छा होगा कि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलें ताकि वक्त रहते वापस शहर पहुँच जाएं। अच्छा ठीक है। आप और ली सांग वापस गाड़ी से शहर के लिए निकलते हैं। काफी रात हो चुकी है। आप और ली सांग वापस शहर लौट रहे हैं। पूरी कार में इतना सन्नाटा है कि मानो जैसे कार में कोई है ही नहीं। आप अपना सिर अपनी सीट के सहारे रख देती हैं और देखते ही देखते आपकी आंख लग जाती है। लेकिन अचानक आपको गाड़ी के इंजन से फट की आवाज आती है और देखते ही देखते गाड़ी के इंजन से धुआं भी निकलने लगता है। अरे यार, इस गाड़ी को अभी और यहीं खराब होना है क्या? ली सांग गाड़ी से उतरकर गाड़ी का इंजन चेक करने लगता है। आसपास चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ है, ना कोई इंसान दिखाई दे रहा है ना कोई गाड़ी। लगता है गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है, कहीं से पानी लाना पड़ेगा। तुम यहीं रुको, मैं कहीं से पानी का इंतजाम करता हूँ। यार यहाँ तो चारों तरफ बस अंधेरा और सन्नाटा है, ऊपर से मैं गाड़ी में एक अकेली लड़की। मैं यहाँ गाड़ी में ही ठीक हूँ, तुम जाकर देखो कहीं पानी मिलता है तो, बस ज्यादा दूर मत जाना। ली सांग पानी ढूंढने जाता है पर उसे आसपास कहीं पानी नहीं मिलता। वो खाली हाथों से ही वापस आता है। क्या हुआ, नहीं मिला पानी? अब क्या करें? करना क्या है, अब बस सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। क्या पूरी रात वापस लीसांग के साथ रुकना पड़ेगा? अगर ये बात गलती से भी प्रताप को पता चल गई तो मेरा इंडिया जाना फिक्स है। मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी कि हम दोनों ऐसे यहाँ अटक गए थे, पर क्या लीसांग ये बात छुपा कर रखेगा? अगर अब मैं कुछ कहने गई तो ये फिर से मेरी किसी बात पर चिढ़ जाएगा। अच्छा होगा कि मैं बात का बाद में देखूं। आप और ली सांग गाड़ी में ही बैठे हैं, पर गाड़ी खराब होने की वजह से गाड़ी का एसी भी नहीं चल रहा है। लेकिन तभी आपको सामने कुछ ऐसा दिखता है जो देखकर आप हैरान हो जाती हैं।